3 सितंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट के बेहद विवादित रहे जस्टिस अरुण मिश्रा 2 सितंबर को रिटायर हो गए। उनके लिए चीफ जस्टिस की कोर्ट नंबर 1 में विदाई समारोह आयोजित किया गया था। इस आयोजन में चीफ जस्टिस समेत सभी लोगों ने बारी बारी से अपनी बात रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को इसमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस एस ए बोबडे को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा है कि महोदय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं और इसके साथ ही जस्टिस अरुण मिश्रा के फेयरवेल के वक्त सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उसकी निंदा करता हूं। आज सुबह 10:06 पर मुझे SCIVC की टीम की तरफ से 12:30 बजे चीफ जस्टिस की कोर्ट में आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए एक लिंक मिलता है, जिसे व्हाट्सएप पर संबंधित रजिस्ट्रार ने भेजा था। मैंने इसे स्वीकार करते हुए 10:16 पर इसका जवाब दिया, जिसका 10:18 पर रजिस्ट्रार ने संज्ञान भी लिया। चीफ जस्टिस को लिखी अपनी चिट्ठी में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे आगे लिखते हैं कि मैं लिंक के जरिए तकरीबन 12:20 पर आयोजन में शामिल हो गया और टीम द्वारा ऑडियो और वीडियो को सही बताकर उसकी पुष्टि भी कर दी गई। इसके बाद मेरी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से बात हुई। इसमें SCORA के अध्यक्ष समेत कुछ और लोग भी शामिल थे। एक बार जब कोर्ट बैठ गई तो मैं बिल्कुल साफ साफ पूरी कार्रवाई को सुनता रहा। आखिर में श्री मुकुल रोहतगी ने विदाई भाषण दिया। कोर्ट के काम के बाद वेणुगोपाल से बातचीत रखने का निवेदन किया गया। मैंने देखा और उन्हें पूरा सुना, जबकि वो खुद प्रशांत भूषण के दंड से नाखुश थे। जब उनका भाषण खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि अब मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा। बजाय इसके कि ये बात जानते हुए कि मैं मौजूद हूं, श्री जाधव को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। कुछ अज्ञात कारणों से मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, लेकिन मैंने हर एक बार पूरी मजबूती के साथ उससे जुड़ जाता था। मैंने श्री जाधव को पूरा सुना और देखा और उनके भाषण के बाद भी मुझे बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि जाधव ने भी मेरी मौजूदगी के बारे में बताया। चीफ जस्टिस को लिखी अपनी चिट्ठी में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे आगे लिखते हैं कि उसके बाद माननीय चीफ जस्टिस बोले, जिसको मैंने देखा और सुना। उसके बाद जस्टिस मिश्रा को बोलने के लिए बुलाया गया। उस मौके पर खेल की पूरी योजना को समझने के बाद बार और अपने सम्मान और इन सब के बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए मैं समारोह से बाहर निकल आया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 12:49 पर मैंने महासचिव को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और 12:53 पर फिर से ये जानने के लिए मैसेज किया कि मुझे क्यों म्यूट रखा गया और ऐसा था तो मुझे बुलाया ही क्यों गया। उसके बाद उन्होंने 1:02 पर उसका जवाब दिया और कहा कि वो रजिस्ट्रार को इस मसले को देखने का निर्देश दे रहे हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसलिए मैंने उनको संदेश दिया कि मैं बाहर हो चुका हूं। इस महान संस्था के एक हिस्से के बारे में ये पूरा प्रकरण बहुत कुछ कहता था। पूरा प्रयास इस बात का था कि आमंत्रित करने के बाद और आमंत्रण स्वीकार करने के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उसकी कार्यकारिणी की तरफ से संबोधित करने से रोक दिया जाए। ये बिल्कुल साफ साफ बार का अपमान था और निजी तौर पर मेरा। जब आप इस बात से इतना डर रहे हैं कि मैं कुछ परेशानी वाली बात कह सकता हूं, तो आपको ठीक ठीक बताता हूं कि मैं वो क्या कहने वाला था जिसको मैंने लिख रखा था। चीफ जस्टिस को लिखी अपनी चिट्ठी में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे आगे लिखते हैं कि मी लॉर्ड चीफ जस्टिस, जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने पर क्या SCBA और उसकी कार्यकारिणी की तरफ से मुझे कुछ कहने की इजाजत है? SCBA कार्यकारिणी और मेरी तरफ से जस्टिस मिश्रा, आप खुश रहें, इसकी कामना करता हूं और आपका बाकी जीवन भी उसी तरह से फलदायक हो जैसा कि अभी है। मैं लॉर्ड महाबलेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको इतनी शक्ति दें कि आप अपने भीतर झांक सकें और फिर आपकी चेतना जग सके। मेरी तरफ से यही संदेश दिया जाना था। चीफ जस्टिस को लिखी अपनी चिट्ठी में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे आगे लिखते हैं कि मुझे इस बात को स्वीकार करना चाहिए
कि सुप्रीम कोर्ट अब उस स्तर तक पहुंच गया है जब जज बार से डर रहे हैं। कृपया याद रखिए, जज आते जाते रहते हैं, लेकिन हम और बार हमेशा बने रहेंगे। हम इस महान संस्था की असली ताकत है क्योंकि हम स्थायी हैं। और ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस घटनाक्रम से मैं निजी तौर पर बेहद आहत हुआ हूं और दिसंबर में अपना कार्यकाल पूरा होने तक आइंदा सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित किसी भी समारोह में भागीदारी नहीं करूंगा। ये कहकर सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अपनी बात खत्म कर दी। आपको बता दें कि जाते जाते जस्टिस अरुण मिश्रा अपने फैसले से अडानी को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा तो टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए की अदायगी में राहत देकर के गए हैं। लेकिन उनके जिस आखिरी फैसले की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है वो है कि जाते जाते जस्टिस अरुण मिश्रा 48,000 झुग्गियों को उजाड़ने का आदेश दे गए हैं। ये झुग्गियां रेलवे की पटरी के किनारे बसी हैं और मोदी सरकार रेलवे का अंधाधुंध निजीकरण करती जा रही है। प्राइवेट कंपनियों को सारी चीजें एकदम साफ सुथरी चाहिए, जिसका इंतजाम जस्टिस अरुण मिश्रा ने 48,000 लोगों का घर उजाड़ने का आदेश देकर के कर दिया है। अपने विदाई समारोह में जस्टिस अरुण मिश्रा बोले कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके किया। सवाल है कि क्या किसी की अंतरात्मा एक दो नहीं बल्कि 48,000 घर उजाड़ने के लिए कह सकती है? और अगर कह सकती है तो सवाल है कि क्या वाकई उसके अंदर अंतरात्मा नाम की कोई चीज है भी? जाते जाते अरुण मिश्रा एक और जन विरोधी फैसला दे गए। सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भूमि अधिग्रहण मामले में अगर 5 साल तक मुआवजा नहीं मिलता है तो अधिग्रहण रद्द माना जाएगा। जस्टिस मिश्रा इसी फैसले पर इसी फैसले को इसी साल फरवरी में पलट गए और कह गए कि मुआवजा मिले न मिले, कब्जा हो गया तो हो गया। इसी मामले की सुनवाई जब पिछले साल 2019 के दिसंबर में हो रही थी तो इस तरह का अवैध कब्जा दिलाने को आतुर जस्टिस अरुण मिश्रा वकीलों पर ही भड़क गए थे, जिसके बाद खुद बीजेपी को समर्थन देने वाले वकील उनके खिलाफ आ गए थे। दरअसल जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में बहस के दौरान दिसंबर 2019 में जस्टिस अरुण मिश्रा ने वकील शंकर नारायण को अवमानना कार्रवाई की धमकी दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश खन्ना, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी ने इस मामले को जस्टिस मिश्रा की पीठ के सामने उठाया तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि जज के तौर पर 20 साल के करियर में मैंने कभी किसी वकील पर अवमानना की कार्रवाई का आदेश नहीं दिया। दरअसल जमीन अधिग्रहण के एक मामले की जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच 5 जजों की बेंच में सुनवाई चल रही थी। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर दलीलें रख रहे थे। जस्टिस मिश्रा ने उन्हें दलीलों को न दोहराने को कहा, जिसके बाद दोनों में नोकझोंक हुई। इसी दौरान जस्टिस मिश्रा ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दे दी, जिसके बाद नारायणन कोर्ट रूम से बाहर चले गए थे। इस पर वरिष्ठ वकीलों समेत बार अध्यक्ष ने जस्टिस मिश्रा से वकीलों से बात करते समय थोड़ा संयम बरतने का अनुरोध किया था। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि युवा वकील आपकी कोर्ट में आने से डरते हैं, इससे बार के युवा सदस्यों पर असर पड़ता है। वहीं कपिल सिब्बल और सिंघवी ने कहा कि ये बार और बेंच की जिम्मेदारी है कि हम कोर्ट का डेकोरम कायम रखें और एक दूसरे को सम्मान दें। कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे, शेखर नाफडे समेत अन्य वरिष्ठ वकीलों ने जस्टिस मिश्रा से बार के सदस्यों के साथ विनम्र और सहनशील रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बार और बेंच दोनों का ही ये कर्तव्य है कि वे अदालत की गरिमा बनाए रखें और दोनों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इन सभी ने कहा कि अदालत में शिष्टता बनी रहनी चाहिए, लिहाजा जस्टिस मिश्रा को और विनम्र होना चाहिए। वहीं मुकुल रोहतगी ने कहा कि कई युवा वकील इस कोर्ट में आने से डरते हैं, चाहे कारण सही हो या गलत। सभी ने कहा कि वो किसी एक वाकये की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। जस्टिस मिश्रा के साथ उसी बेंच में बैठे जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि हर एक चीज पारस्परिक होनी चाहिए, कभी कभार ये चीजें आवेश में हो जाती हैं। इसके बाद जस्टिस मिश्रा ने कहा कि किसी दूसरे जज की तुलना में उनका बार से अधिक नाता रहा है और वो बार का माँ के समान आदर करते हैं। वो अपने दिल से ये कह रहे हैं कि कृपया इस तरह की कोई धारणा अपने दिमाग में मत रखिए। उन्होंने कहा कि मुझे किसी के भी प्रति कोई शिकायत नहीं, मैं किसी आयोजन में नहीं जाता जिसे बार द्वारा आयोजित नहीं किया गया हो। मैं जहां भी गया वहां बार का सम्मान किया।
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अहंकार इस महान संस्था को नष्ट कर रहा है और बार का कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। उन्होंने कहा कि आजकल न्यायालय को उचित ढंग से संबोधित नहीं किया जाता, यहाँ तक कि उस पर हमला बोला जाता है। ये सही नहीं है और इससे बचने की जरूरत है। दरअसल ये विवाद सितंबर-अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ। जस्टिस अरुण मिश्रा के भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने संबंधी मामले की संविधान पीठ में सुनवाई से अलग हटने की मांग से शुरू हुआ था ये मामला, और वरिष्ठ वकील शंकर नारायणन जस्टिस अरुण मिश्रा के हटने की मांग में शामिल थे। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की संविधान पीठ ने इस मांग को ठुकरा दिया। कई किसान संगठनों और लोगों ने मामले की सुनवाई में जस्टिस मिश्रा के शामिल होने पर आपत्ति जताई थी। उनकी दलील थी कि वो पिछले साल फरवरी में शीर्ष अदालत की तरफ से सुनाए गए फैसले में पहले ही अपनी राय रख चुके हैं। जस्टिस मिश्रा फरवरी 2018 में वो फैसला सुनाने वाली पीठ के सदस्य थे जिसने कहा था कि सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण का मामला अदालत में लंबित होने की वजह से भूस्वामी द्वारा मुआवजे की राशि स्वीकार करने में 5 साल तक का विलंब होने के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। इससे पहले सन 2014 में एक दूसरी बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि मुआवजा स्वीकार करने में विलंब के आधार पर भूमि अधिग्रहण रद्द किया जा सकता है। किसानों के कुछ संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा था कि किसी न्यायाधीश को पक्षपात की किसी भी आशंका को खत्म करना चाहिए, नहीं तो जनता का भरोसा खत्म होगा और सुनवाई से अलग होने का उनका अनुरोध और कुछ नहीं बल्कि संस्थान की ईमानदारी को कायम रखना है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रार्थना का सरोकार अपनी पसंद के व्यक्ति को बेंच में शामिल कराने से दूर दूर तक नहीं है और ये वैश्विक सिद्धांत है जिन्हें यहाँ लागू किया जाना है। हम सिर्फ वो इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दीवान ने अलग अलग फैसलों का उल्लेख किया और कहा था कि जब किसी जज के सुनवाई से अलग होने की मांग की जाती है तो उसे बेवजह संवेदनशील नहीं होना चाहिए और इसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए। सुनवाई से अलग होने से इनकार करते हुए तब जस्टिस मिश्रा ने कहा था कि पीठ से उनके अलग होने की मांग करने वाली याचिका स्पॉन्सर्ड है। उन्होंने कहा था कि अगर हम इन प्रयासों के आगे झुक गए तो ये इतिहास का सबसे काला अध्याय होगा। अपनी हरकतों को वाजिब ठहराने के लिए कुछ भी कह देने वाले गुस्सैल मिश्रा जी अपने करियर के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या करके गए हैं ये अब पूरा भारत देख रहा है, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि उनकी करनी अब पूरा भारत भुगत रहा है।